फिर से वापस आते हैं, उस खबर का रुख करते हैं। रेमल तूफान हिट करने वाला है, 26 से 27 तारीख बताई गई है। नवीन भटनागर इस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, क्योंकि इस सीजन का पहला चक्रवात है ये, हम चाहेंगे कि आप बताइए कि कितना इससे नुकसान हो सकता है, क्या कुछ एहतियात जो है वो बरते जा रहे हैं और किस तरीके से आंका जा रहा है। ये अभी 100 टू 120 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है और हमको वेल इन एडवांस इन्फॉर्म हो गया है कि ये 26 तारीख नहीं तो 27 की सुबह तक ये जो खास तौर से सुंदरबन। लगता है नवीन भटनागर सर तक आवाज़ जो है वो नहीं पहुंची है। अब रैनिक, ये क्या कोलकाता और आसपास के इलाकों तक भी इसका असर होगा? एकदम ही देखिए, आईएमडी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये पहला इफेक्ट पड़ेगा सुंदरबन एरिया में और उसके बाद ही जो कोस्टल साइड है पश्चिम बंगाल का, वो कोस्टल साइड में सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। मगर इसका इफेक्ट कोलकाता, हावड़ा, उत्तर चौबीस परगना, उसके साथ पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, ये सब जगह में भी आएगा, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। आईएमडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो एक टाइमलाइन दिया गया है, जो टाइमलाइन में कहा जा रहा है कि आज शाम में ये जो डीप डिप्रेशन है, वो डीप डिप्रेशन चक्रवात रेमेल का रूप लेगा और उसके बाद ही कल सुबह से ये चक्रवात धीरे धीरे आगे आते रहेगा, जो कि काकद्वीप से अभी 650 किलोमीटर दूर में है, वो धीरे धीरे सामने आने लगेगा और उसी टाइम में बांग्लादेश की तरफ उनका रूट हो सकता है। और अभी तक जो रूट दिखाई दे रहा है उसमें बांग्लादेश का जो कोस्टल साइड है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल साइड, उसका मिडिल में वो हिट करने वाला है। ऐसा डिटेल जान लेते हैं। नवीन जी हमारे साथ जुड़ गए। और नवीन जी, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। नवीन जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। मैंने कहा आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, आप बता रहे थे डिटेल। जी, तो ये हमारे पास जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है उनकी मदद से हमें पता लग गया है कि ये 26 की शाम तक न तो 27 की सुबह तक ये बंगाल एरिया में हिट करेगा। उसके लिए हमने तैयारी कर ली है। अभी से ही समुद्र में लोगों को नहीं जाने की सलाह दी गई है और इसके अलावा जो प्रिपरेशंस है की गई है और एनडीआरएफ की बटालियंस को भी जो टीम है उनको भी तैनात कर दिया गया है, उनको रेडी रहने के लिए बोला गया है। स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट डिजास्टर फोर्स है और पुलिस है, इन सबको भी रेड अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि ये तूफान आ रहा है, इसमें दो राय नहीं है। और कितना भी कम होगा, हो सकता है बढ़ जाए। वैसे तो अभी 100 टू 120 किलोमीटर जो डेंजरस होता है उसकी स्पीड से आ रहा है, स्पीड बढ़ भी सकती है। और जब ये लैंडफॉल करेगा तो उस टाइम उस एरिया में जहाँ लैंडफॉल होगा बहुत ज़बरदस्त नुकसान करेगा, ख़ास तौर से फसलों को, जो जहाज़ खड़े हैं, जो डोंगी हैं, जो इसके अलावा जो आसपास के एरिया में जो मछली का उद्योग वगैरह, फिशरीज का जो उन्होंने बनाया हुआ है, ये सारा चीज़ डैमेज होगा। इसके अलावा जो झोपड़ियाँ बनी हैं वो भी डैमेज हो जाएंगी, तो और बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा जो इसके साथ साथ बारिश आएगी, तेज़ हवा और आंधी आएगी, जिससे जो खंभे उखड़ सकते हैं रोड में। अच्छा, पानी बैकलॉग मारता है, उससे जो है पूरा रोड में और घरों में सब में पानी भर जाएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जैसा कि पहले भी हमने देखा है और लगातार हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। जो हम लोगों ने ख़ास तौर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने आसपास कोस्टल एरिया के लोगों को बहुत तैयारी करवाई है। इनको जो है सामान भी काफ़ी दिया गया है और राज्य सरकार भी इसके ऊपर बराबर निगाह बनाए हुए, ख़ास तौर से हमारा नेशनल लेवल पे इस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो भी मदद होगी वो अपने नेशनल लेवल पे भी की जाएगी और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल यह है कि बाहर ना निकलें इस दौरान और अपना सामान को सुरक्षित करने के लिए कहीं पक्की बिल्डिंग में जो ऊपर है शेल्टर्स हैं वहाँ ले जाएं। जानवरों को खुला छोड़ दें क्योंकि जानवर ज़्यादा मारे जाते हैं। जानवरों को खुला छोड़ दें
उनको सेफ एरिया में ले जाए और बाकी अपना जो बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, उन सबको जो है सेफ हाउस में या शेल्टर होम में वहाँ ले जाएं। वहाँ गवर्नमेंट ने पूरा अरेंजमेंट किया है खाने पीने का, सब चीज़ का, और गाड़ियाँ भी लगाई हैं और आपको शिफ्टिंग भी कराई जा रही है। तो इसलिए घबराना नहीं है, राज्य सरकार पूरा ध्यान रख रही है। साथ में केंद्र सरकार जो भी मदद होगी वो दे रही है केंद्र सरकार, और बराबर इंस्ट्रक्शंस भी दी जा रही हैं। तो इस संकट की घड़ी में सब लोग बंगाल के लोगों के साथ है। अब ये देखना है कि ये आगे जाके कहाँ ट्विस्ट होता है, हल्का होता है या बढ़ता है, और कहाँ वो ट्विस्ट हो जाता है, ये जब कल ही पता लगेगा कि ये किस डायरेक्शन में आ रहा है। और जहाँ आगे ये स्विच होगा तो उस एरिया के अंदर भी तैयारी कर दी जाएगी। वैसे रेड अलर्ट कर दिया गया है चारों तरफ, और ये तेज बारिश आदि और इससे जो नुकसान है वो तो होना ही है, उतना तो होता ही है, और उसको जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो लिए जा रहे हैं। जी, हालांकि पश्चिम की तरफ ही है, पर क्या उत्तर की तरफ भी जब तेज बारिश, हवाएं और चक्रवाती तूफान, जब आपने कहा कि देखना होगा कि कैसा थमता है ये, इसका असर आ सकता है यूपी आसपास के इलाकों में, दिल्ली और आसपास के इलाकों में यहाँ हीट वेव है, क्या इस तरफ भी हम देख सकते हैं कि कुछ मौसम चेंज हो सकता है? बिल्कुल होगा, मौसम चेंज होगा, और इसका असर जो है आएगा, दिल्ली तक आएगा इसका असर, क्योंकि ये तूफानी हवाएं जो हैं इनकी स्पीड बहुत होती है। ये अपने साथ पानी और हवा, ठंडी हवाएं लेके आएंगे, तो इनका असर होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं और उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जो है बस यही है कि अपना अपने घरों में रहें, और जब तक ज़रूरत ना हो दाएं बाएं ना घूमें। मैंने पर्सनली ये बात देखी है, और मैं आपके चैनल से और दूसरे चैनल से भी बताया है, कई फोटोग्राफी और वीडियो के शौकीन वो लोग रोड पे निकल जाते हैं, कोस्टल एरिया में खास तौर से वो घूमते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, और अपना थोड़ा सा वो करते हैं, वो ना करें क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए घर में रहें और अपना सब प्रबंध रखें, दवाई का, खाने का, इन चीज़ों का, बुजुर्गों का, इन सब का ध्यान रखें। और मैं समझता हूँ कि बहुत तैयारी करी गई है, ये कोई नया काम नहीं है, पहले से ही तैयारी चल रही है, और यह बंगाल में तो अक्सर होता ही रहता है, इस टाइप के तूफान हर साल आते ही है। तो बाकी एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से बुरा भी है। तो अच्छा ही है कि थोड़ा सा अच्छी बारिश होगी तो आगे फसलों के लिए फ़ायदा है, लेकिन अभी जो नुकसान होगा उसके लिए सारी राज्य सरकारें सभी तैयार हैं और सभी मदद करेगी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जी, शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। रौनिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।